नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त मयंक और आपका स्वागत है हमारे ज्ञान सफारी चैनल पर। मित्रों, अपनी सीरीज हिस्टोरिकल हीरोज की अगली कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय इतिहास के उस शूरवीर के विषय में जिसने एक विश्व विजेता को नाको चने चबवा दी। जी हाँ, वो भारतीय वीर थे पुरु, और जिन्हें हम पोरस नाम से भी जानते हैं। उनका राज्यकाल 340 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व माना जाता है। पुरु का साम्राज्य पंजाब में झेलम नदी से चेनाब नदी तक विस्तृत था। भारतीय इतिहासकारों के अनुसार वे चंद्रवंशी राजा ययाति के पुत्र पौरव के वंशज थे। वह उनका उत्तराधिकारी मलय केतु था। अपने शासन के 13वें वर्ष में पोरस का सामना विश्व विजेता सिकंदर से हुआ, जिसे तक्षशिला नरेश आम्भी ने आमंत्रित किया था। तत्कालीन भौगोलिक भूमि वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पर यह भी विचार करें कि जो भूमि कभी भारतीय वीरों व भारतीय धर्म संस्कृति से पल्लवित थी, वहां वे कौन से कारण रहे कि आज वहां भारतीय धर्म और भारतीय संस्कृति का नाम लेना भी आफत को बुलाना है। हम बात कर रहे थे पोरस के बारे में, जिसने सिकंदर के आगे स्वयं के आत्मसमर्पण का प्रस्ताव ठुकरा दिया और युद्ध की चुनौती दी। 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया झेलम का युद्ध अत्यंत भीषण था। पोरस की पराक्रमी सेना ने, विशेषकर हाथियों की सेना ने, यूनानी सेना को घुटनों पर ला दिया था। चूंकि इतिहास के इस हिस्से की सर्वाधिक जानकारी हमें यूनानी इतिहासकारों से मिलती है, जिन्होंने चाटुकारिता की सभी सीमाओं को तोड़ते हुए सिकंदर की इस तथाकथित विजय को बड़ा चढ़ाकर दिखाया है और यहाँ तक कहा है कि पराजय के बाद पोरस को सिकंदर के सामने बंदी बनाकर जब लाया गया, तो उसकी वीरता से प्रसन्न होकर सिकंदर ने पोरस से पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पोरस ने उत्तर दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। और उसके इस उत्तर से खुश होकर सिकंदर ने पोरस को उसका अपना साम्राज्य तो वापस किया ही, साथ में अपने जीते हुए कई किले भी पोरस को उपहार में दे दिए। यूनानी इतिहासकार एरियन बताता है कि इस युद्ध में पोरस के 20,000 सैनिक तो सिकंदर के 500 से भी कम सैनिक मारे गए। यहाँ अब आपके मन में ये शंका उठती है कि क्या सिकंदर का जीवन चरित्र, उसकी लंपटता, निर्दयता व कुटिलता से ऐसे दयापूर्ण व्यवहार की आशा की जा सकती है? सिकंदर को एक कुशल योद्धा तो माना जा सकता है, किंतु व्यक्तिगत रूप से उससे ऐसी दरियादिली की आशा बिल्कुल नहीं की जा सकती। चूंकि हमारे देश में ऐसी मानसिकता है कि विदेशी इतिहासकारों ने जो भी लिखा वही सत्य है, और ऐसा करके हम अपने ही इतिहास विशेषज्ञों को दोयम दर्जे का मान लेते हैं। भारतीय इतिहास विशेषज्ञ पुरुषोत्तम नागेश ओक के अनुसार पोरस ने झेलम के युद्ध में सिकंदर को इतनी भयंकर शिकस्त दी कि उसकी सेना ने भारतीय विजय का दिवा स्वप्न ही छोड़ दिया और स्वदेश वापसी में ही अपनी भलाई समझी। और ऐसा कुछ हुआ भी। झेलम युद्ध के कुछ समय के भीतर ही हम सिकंदर को वापस यूनान लौटते हुए देखते हैं, जिसका वर्णन यूनानी इतिहासकारों ने भी किया है। और इस घर वापसी का हास्यास्पद कारण भी बताया है कि सिकंदर के वीर सैनिक अब युद्ध करते हुए थक गए थे और घर लौटना चाहते थे। पोरस की इस विजय की भांति ही उसकी मृत्यु के संबंध में भी कई उदाहरण हैं। उसकी हत्या चाणक्य ने इसलिए करवा दी ताकि ऐसा वीर योद्धा आगे चलकर उसके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को चुनौती न दे सके, जो मगध साम्राज्य के शासक को राजगद्दी से हटाने का वचन राज चाणक्य को दे चुका था। पोरस या पुरु के महान योद्धा जीवन प्रसंग को हम भले ही संदेह या रहस्य की दृष्टि से देखें, किंतु उस महान वीर योद्धा की वीरता पर संदेह कतई नहीं कर सकते। तो मित्रों, हिस्टोरिकल हीरोज की इस कड़ी में हमने आपको बताया महान वीर पुरु यानी पोरस के बारे में। अपनी अगली कड़ी में हम बताएंगे उस शासक के बारे में जिसको उसके पद से हटाने के बाद भारतवर्ष को अपना पहला सम्राट मिला। तो देखना ना भूलिए हमारे अगले एपिसोड। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं और इसे लाइक व शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।